तो गाइज ये है शाम का टाइम और अब मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। ये देखिए सब यहाँ लोट मार रहे हैं। सांझ का टाइम है, चाय वाय हमने पी ली है। चाय वाय पी के हम बिल्कुल शाम का नाश्ता करके बैठे हैं रेडी। वो सिम्मी बैठी है। अब सिम्मी की तबीयत कैसी है? ये मेरी सासू माँ लोट मार रही है, ये देखो। और करते हैं तैयारी। अभी तो डिसाइड नहीं हुआ क्या बनेगा क्या नहीं, लेकिन करेंगे। और कल है मेरी परदादी का ददिया सास का श्राद्ध, तो उसकी भी हमें तैयारी करनी है अभी से, क्योंकि सुबह जल्दी खाना बनाना होगा, श्राद्ध निकालना होगा, फिर बच्चे जाएंगे स्कूल में। तो इसलिए अभी से हम उनकी तैयारी करके रख देंगे। जैसे छोटा मोटा काम होता है ना, तो उसकी तैयारी करके हम शाम से ही रख देते हैं। तो सुबह क्या होगा, जल्दी उठ के नहा धो के झाड़ू पोछा करके सफाई करके तो खीर चढ़ा देंगे। तो फिर अपना पूजा पाठ करेंगे। फिर उसमें भी टाइम लग जाएगा, कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो उसमें लग ही जाता है। और ये लड़की का भी पेपर है और मेरे गोल्डी का भी पेपर है। तो अब इन बच्चों के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चल रहे हैं पेपर, अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या बनाए। सब बता देना। वैसे एक तरीके से डिसाइड कर लिया, लेकिन प्रिया कह रही है कि नहीं ये नहीं बनाना। मैं कह रही हूँ हाँ वही बनाएंगे। कह रही रोज की रोज ये बने। तो ये देखेगा बेचारी बीमार हो रही है, सिर बांध के तोरी छील रही है। कह रही ला मैं तेरी तोरी छीलने में मदद करवा दूं। अब बेचारी कपड़ा, अब बता सिर बांधने से कहाँ काम चलेगा? वो मशीन भी तो भरी पड़ी है जो रोज का काम है हमारा। ये देखिए ये आए नेताजी हमारे, चटोरे नेताजी। इनसे पूछो क्या खाओगे? पिज्जा खाता है। यही तो रोज की रोज, इसे तो रोज पिज्जा दे दूं, रोज बाहर का सामान दे दूं, रोज जो चाहे वो दे दूं। बाहर का खाने में ये है बिल्कुल नंबर 1। बाहर का खाने के लिए तो ऐसा लगता है भूख, और वैसे घर का बना दूं तो इसकी भूख मर जाए ना। भूख मर जाए ना तेरी। हाँ देखो गाइस, भूख मर जाए। ओए ढेरी पे कूदनी है ना तुझे? ठीक है। तो गाइस मैं दिखाऊंगी आपको जब हमारे घर में जब श्राद्ध होता है तब उससे पहले क्या तैयारी करते हैं। अभी मैं पहले घर में पोछे लगाऊंगी। पोछे लगाने के बाद हमारे घर में एक रस्म होती है धेली कूदने की, जो लड़का कूदता है, और वो मैं दिखाऊंगी हमारे घर में कैसे रस्म होती है। हर श्राद्ध पर एक दिन, जैसे कल श्राद्ध है तो आज शाम को वो धेली कूदी जाएगी। तो उससे क्या कहते हैं, उससे वो रस्म हो जाती है कि देवी देवताओं को हम न्योता देते हैं कि कल आप खाने पे आ जाना। तो ये हमारे घर में ये रस्म है। तो ये करेगा ये लड़का, उनका पोता। वहां से हाँ जब चल रही। तो गाइस देखिए हम जा रहे हैं अपने देवी देवताओं को न्योता देने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में शाम को डेली कूदी जाती है। पोछा लग चुका है, सफाई हो चुकी है, पूरी प्रॉपर सफाई हो गई है घर में। अब मेरा लड़का कूद रहा है धेली। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर में धेली कैसे कूदी जाती है। ये देखिए मेरे घर में ऐसे धेली कूदी जाती है। अब ये चावल, 1 मुट्ठी चावल दिए मैंने इसके हाथ में। हमने दिए देवी देवताओं को न्योता दे रहे हैं। 7 बार ये धेली कूदेगा ऐसे, क्योंकि कल है श्राद्ध, मैंने आपको बताया था। तो ऐसे हमारे घर में श्राद्ध मनाया जाता है। ये देखिए, और ये फिर ऐसे अंदर की तरफ आ जाते हैं। और ये अब सुबह तक ऐसे ही रहेगा। अब हमारे घर में कोई सफाई नहीं होगी, बस सुबह झाड़ू लग के पोछा लगेगा और उसके बाद और कोई कार्य होगा। अभी फिलहाल पूजा की तैयारी चल रही है पूरी प्रॉपर तरीके से। वो चाचू दी के हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप सब? आए हो अच्छे होंगे। और देखिए गाइस 7 बज चुके हैं और हमारा खाना तैयार हो चुका है और ये जा रहे हैं ड्यूटी। और हमारा श्राद्ध भी निकल रहा है। आज हमारी दादी का श्राद्ध। और ये देखिए यहाँ हो रही है पूजा। ये कर रहे हैं, ये श्राद्ध निकाल रहे हैं। हमारे घर में ऐसे श्राद्ध की पूजा की जाती है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए गाइस हमारे घर में ऐसे पूजा की जाती है श्राद्ध की। और अभी पूरी तैयारी नहीं हुई है, अभी तो अंगारी करी है और लौंग के जोड़े चढ़ाए हैं। अब खाना अब करेंगे। पत्तों पे निकाला जाता है, तोरी के पत्तों पे। लेकिन गाइस शहर में पत्ते कहाँ मिलेंगे? किसी के पेड़ पौधे भी हैं तो बस वैसे ही हैं, तो पत्ते तो यहाँ नहीं मिलते। तो हम ऐसे खाना निकाल देते हैं। और ये निकाल रहे हैं भाई साहब और प्रिया कर रही है उनकी मदद। और ये हो रही है पूरी तैयारी। खाना बन के हो चुका है रेडी। और ये देखिए गाइस ये कर रहे हैं पूरी अच्छे तरीके से तैयारी। ये देखिए गाइस पूरी तैयारी हो चुकी है, श्राद्ध भी निकल चुका है। और ये टेक रहे हैं माथा, अपने देवी देवताओं को मना रहे हैं। हम सभी मिल कर के, हमारे सारे देवी देवता मान जाए और हम पर अपनी कृपा बनाए रखे और अपना आशीर्वाद हमें ज़रूर दे।
ये होता है एक तरीका अपने देवी देवताओं को मानने का और उन्हें खाना और जल देने का। हर घर में होता है ये 15 दिन होते हैं जो भगवान ने बनाए हैं अपने देवी देवताओं पितरों को याद करने के लिए। तो ये ऐसे हमारे घर में पूजा की जाती है। सबके घर में अलग अलग तरीके से की जाती है। हमें ये नहीं पता किसके घर में कैसे की जाती है, लेकिन सबके घर में की जाती है। कई एक आधा ही घर होगा जिसमें श्राद्ध नहीं निकलता, वैसे तो हर घर में श्राद्ध निकलता ही है। देखिए गाइस, रसोई का हमारे का क्या हाल हो रखा है। सारे में काम फैला पड़ा है। तैयारी चल रही थी। स्कूल लड़की भी गई है 6:30 बजे और ये गाय की निकाली है रोटी। और अब करेंगे हम दूध गरम करने की और चाय की तैयारी, क्योंकि सबसे पहले का काम जो होता है वो श्राद्ध निकालने का होता है। इससे पहले कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं खा सकते, कुछ नहीं पी सकते। तो हमने वो काम तो प्रॉपर कर दिया है। और अब हमें करना है अपना फ्रिज का पानी भी रिताना है, क्योंकि सब बालक ठंडा पानी पी पी के हो रहे हैं बीमार। तो जी काम मेरा वैसे तो सारा निमट ही चुका है, क्योंकि आज श्राद्ध हम निकाल चुके हैं। जल्दी उठ के जल्दी काम निमट गया था। तो अब मैं कर रही हूँ सूट की सिलाई, क्योंकि नया कपड़ा कोई खरीदते नहीं, तो ये रखे थे तो मुझे इन्हें सिलने थे, क्योंकि मेरे बाहर कोई सूट की फ़िटिंग अच्छी नहीं बनाता। तो मेरी जेठानी बोली कि मेरे भी तू ही सिल दे, कि मेरी फ़िटिंग भी कोई नहीं करता, फ़िटिंग भी लेते हैं और सूट भी ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने वो कहने लगी चलो, मैं कहा ठीक है कर देती हूँ, अभी कोई वैसा काम भी नहीं है। तो मैं यहाँ कर रही हूँ उसके अपनी जिठानी के सूट की कटिंग, और अब उसको सिल के तैयार करके इन 15 दिनों में मैं रख दूँगी और नवरात्रों में ये सूट काम आएंगे। तो जी यहाँ मैंने निशान लगा लिए थे और अब मैं कर रही हूँ कटिंग। और सासू माँ बैठी है मेरे पास में, क्योंकि जब भी मैं कोई काम करती हूँ मेरी सासू माँ मेरे पास ही बैठी रही है। इतना मैं सिलाई भी करूँगी तो मेरे पास ही बैठी रहेगी और मुझे सिलते हुए काटते हुए देखती रहेगी और मेरे चीज़ में नकल उतारती रहेगी, ये ऐसा नहीं करना, ये ऐसा नहीं करना। तो मेरा ऐसे टाइम पास हो जाता है और मेरे कपड़े भी सिल जाते हैं। तो मेरी सासू माँ मेरे पास ही, जैसे मैंने बताया, बैठी रहती है। और ये होगी है जेठानी रानी के सूट की कटिंग भी, और मैं इसको कर दूंगी, सूट को सिल के 1 से 1.5 घंटे में तैयार कर दूंगी सिल के, क्योंकि गाइज मुझे सिलाई आती है। और करीब 20 साल पहले मैंने सिलाई सीखी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जो चीज़ दिमाग में फ़िट हो जाती है वो दिमाग से कभी नहीं निकलती। तो यही चीज़ है, जिस चीज़ में जिसका इंटरेस्ट होता है वो काम उसे आ भी जल्दी जाता है और कभी उसे भूलता भी नहीं। अब मैंने जो मशीन उठाई है, कम से कम 6 महीने में मैंने सूट सिलने की तैयारी की है, लेकिन वही चीज़ दिमाग में दोबारा आ जाती है, भूलता नहीं है कोई कभी अपनी चीज़ें। मुझे सिलाई पे बैठे हुए कम से कम 1.5 से 1.5 घंटा हो चुका है और करीब करीब जेठानी रानी का सूट भी सिल के तैयार हो चुका है। सिर्फ इसमें मुझे लगता है बाजू जोड़नी ही है, क्योंकि ये कर दी है मैंने चाक तैयार। और जब बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी मिनटों में कर दूँगी, लेकिन करते हैं तो जब पता चलता है काफ़ी टाइम लग जाता है, और सूट और सलवार बनाने में तो बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए गाइस मुझे भी अपने ही हाथ के सूट सिले पसंद है, क्योंकि मैंने बाहर सिलाए थे अभी 4-5 सूट, मेरा एक भी सूट अच्छा नहीं सिला, मेरे सारे सूट ख़राब कर दिए और मेरी पसंद के नहीं सिले। फिर मैंने दोबारा अपने आप ही उनकी फ़िटिंग लगाई है अच्छे तरीके से और सिलाई भी दी, और मेरे कपड़े भी अच्छे नहीं सिले। और मैं इतने अच्छे अच्छे सूट लेके आई थी अपने, और मेरे सारे सूट ख़राब कर दिए। तो इसलिए मैंने बीड़ा उठाया है कि मैं अब अपने सूट खुद ही सिल लिया करूँगी। लेकिन जब मैं अपने सूट सिलने बैठती हूँ, सासू माँ अलग बोलती है मेरे सिल दे, जेठानी अलग बोलती है मेरे सिल दे। बताओ। तो जी सूट करीब 2 घंटे में सिल के हो गया है तैयार, और 2 घंटे मुझे लगे थे। सूट मैंने कर दिया बिल्कुल कंप्लीट। अब इसकी जोड़ रही हूँ मैं बाजू, और बाजू जोड़ते ही सूट एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने बाजू जोड़ने से पहले अपनी जेठानी को पैर के देखा था, बिल्कुल एकदम फिटिंग एकदम ओके फिटिंग आई है। तो वो बोलने लगी कि यही तो चीज़ होती है, क्योंकि तुझे मेरी फ़िटिंग पता है और तू मेरी फ़िटिंग अच्छी बैठाती है, तो इसीलिए मैं तेरे से ही सिलवाना पसंद करती हूँ। लेकिन तू नहीं सिलेगी तो मैं सूट पहनने ही छोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे बाहर किसी के पसंद नहीं आते। तो लेकिन गाइज़ मैं क्या करूँ, मेरी कमर दर्द हो जाती है, मेरे से ज़्यादा देर भी नहीं बैठा जाता। और सिलाई में तो बैठने का ही काम होता है, सारा दिमाग का काम होता है। तो बैठ के काफ़ी देर, अब यहाँ तो बोल रही है कि धीरे धीरे सिल देना, लेकिन सिलेगी तो तू ही। फिर अब इंसान करे भी तो क्या करे, मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि कहाँ तक मना करे। मैंने पहले मना की थी कि मैं नहीं सिलूँगी, मेरी कमर दर्द हो जाती है, फिर डॉक्टर के जाना पड़ता है, फिर दवाई खानी पड़ती है। करीब 6 महीने पहले मैंने ज़्यादा सूट सिल दिए थे,
सिलाई मैंने अपनी सूट करने के लिए मशीन उठाई थी, लेकिन 5-6 मम्मी ले आई अपने, फिर प्रिया भी 4-5 प्रिया के हो गए, 6-7 मेरे सूट थे। तो इतनी सिलाई करके पिछली सर्दियों में मेरी कमर बिल्कुल जवाब दे गई थी और मेरे से बिल्कुल भी उठा बैठा नहीं गया। और ये देखिए, ये मैंने कर दिया है जिठानी रानी का सूट सिल के एकदम तैयार। ओके, बिल्कुल फिटिंग बैठ गई है इसकी मस्त। ये देखिए गाइज, अपने हाथ की बात तो अपने हाथ की होती है, ये चीज़ तो सही है, लेकिन जो काम आता है वो आता ही है। और बस कुछ कह नहीं सकती मैं। आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि ये सूट कैसा सिला है। जिठानी का तो एकदम फिट आया है, एकदम ओके, और वो खुश है आज पहन के सूट को। गेम कुछ इस तरह से है गाइज। ये 10 तिल्लियाँ हैं और 10 तिल्लियों में से मैं सिर्फ 3 तिल्लियाँ उठाकर हमें 3 बॉक्स उठाने हैं, तीन बॉक्स बनाने हैं। सिर्फ हम 3 तिल्लियाँ उठा सकते हैं। तो हम किस तरीके से उठाएंगे? पहली बाजी है गोल्डी की। गोल्डी 3 बॉक्स बनाओ प्लीज़। 3 तिल्ली उठा के 3 बॉक्स बनाइए। आजा, 1 तिल्ली उठा ली, 2 तिल्ली उठा ली, 1 तिल्ली और उठाओ। 3 बॉक्स बनाने हैं। नहीं बची तो है। बॉक्स कैसे बनेगा? ये भी खाली हो जाएगा, ये भी खाली हो जाएगा। तेज बोलो भाई। एक मैं अपना हाथ लगा लेता हूँ। ऐसे नहीं, गोल्डी हार गया। गोल्डी हार चुका है। चलो अब है गोल्डी की मम्मी की बारी। गोल्डी तो हार चुका है। चलो भाई, गोल्डी की मम्मी। सिर्फ बनाना है ना मुझको। 3 तिल्ली उठा के 3 बॉक्स बनाने हैं। सिर्फ 3 तिल्लियाँ उठानी है तुझे। 3 तिल्लियों का यूज करके 3 बॉक्स बना। मैं 3 तिल्ली में 3 बॉक्स कैसे बनाएंगे? बन जाएंगे। 1 ठीक। अरे मेरी तिल्ली बग गई। भाई 1 बॉक्स बनेगा। हाँ, ठीक। ये 2 बॉक्स बनेगा। तो 3 नहीं बनेगा। हाँ, नहीं बन रहा। 3 नहीं बनना। एक्सक्यूज मी, इसको लगा दूंगी। उठा सकती हूँ ना? 1 बॉक्स बन गया, 2 बॉक्स बन गया, 3 बॉक्स बन गया। तिल्ली कितनी उठाई? जबरदस्ती सारी। ये तो खुला। हाँ, एक 2 ही तो बने भाई। ये और कहाँ दिया तिल्ली यार? चल भाई, लगाओ। अब सिमी की बारी। मैं तो दिमाग लगा लिया, मेरे से नहीं होना। बहुत कर लिया। कहाँ से देखा? चलो भाई, मेरी बनाओ वीडियो। मेरी बारी। 2 सिर्फ हमें 3 तिल्लियों का यूज करना है, ठीक है? ये प्रिया गोस्वामी मैदान में उतरते हुए 1 तिल्ली रात के 10 बजे की गेम खेल रहे हैं। और जी 2 तिल्ली। जिन्होंने गेम बताया वही भूल चुके हैं कि तिल्लियां रखनी आता है। नहीं भूलना है, पूरा आपका दिमाग मार। कहाँ बड़े? कहाँ बड़े? यहाँ रह गया। चलो, ए क्या कर रहे हैं? हार गई भाई, मैं तो हार गई। मैं भी हार गई। ऐसे थोड़ी करते रहो यार, ऐसे मैं भी हार गई। मैं करता हूँ। लाओ तुम करोगे, तुम्हारी बारी। भाई रुको। अब तो पापा को करना। गोल्डी कर। लाओ मैं करता हूँ। गोल्डी तू कर। मुझे लगा होता ही ना दिखे। क्या बात कर रही हो? होता है यार। दिमाग लगाओ भाई यार, दिमाग लाओ भाई। ये तो गलत बात हो रही है भाई। बॉक्स सुबह तक रखूंगा सस्पेंस, फिर सुबह बना के। अरे यार, बॉक्स नहीं बन रहा ना भाई ना। मम्मी ये भूल गए, ये वीडियो ढूंढने लगे सुबह तक। इन्हें कुछ नहीं पता कैसे होएगा। चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग। दो ही बने हैं भाई। हाँ बनाना पापा तुम। हाँ चलो, अब तुम बना के दिखाओ भाई। हम ना, हाँ बना के दिखाइए भूल गई ना, बुला दिया ना सुबह सुबह। मुझे तब याद था। भाई। मैं बनाऊं? हाँ बनाओ तो सही। मैं बना रहा हूं। गोल्डी कैसी रही? बहुत बेकार। लगा कि बन सके कि नहीं बनेगा? पता नहीं दिमाग। ये देखिए गाइस, रात को टाइम स्पेंड करते हुए सभी। गाइस मेरा परसों पेपर है और मैं गेम में दिमाग मार। देखो पढ़ने में मार। ये देखो गाइस, ये देखो। देख, अब दिमाग में खुद नहीं आ रहा, हमें उलझा के दिमाग पगला कर दिया हमारा। 5-6 तिल्ली खा गए ना, बुला दिया तब याद था। ये साइड भाई, ये दोनों तिल्ली ठा लो। ठीक, 3 ठा ली ना मैं। 3 तिल्ली ठानी है ना मैं। इतने ढूंढ लो। एक तो यहाँ आ गई, एक ही आ गई, याद दिखा दी। और हमें 3 तिल्ली ठानी, एक ही होगी। फिर भी नहीं बना भाई एक घर तो। तिल्ली तो 3 ही उठानी है ना यार बॉक्स नहीं बन के दे रहा है ऐसे, तो कैसे 3 में वो है? 2 मिनट लग गए। अब Excuse me? मैं भी भूल गया। गोल्डी बंद करिए 1 मिनट। अभी मैं सोच रहा हूं कैसे बनेगा। 1 मिनट बंद करियो। रात को 10 बजे का टाइम है। ये देखो,
रात के 10 बजे का टाइम है और ये देखो गेम खेल रहे हैं। और इन दो बच्चों के तो हैं पेपर, और जब खेल रहे हैं दिमाग का गेम 10 तिल्लियों से 3 बॉक्स बनानी, सिर्फ 3 तिल्ली उठाकर। सिर्फ 3 तिल्ली उठाने के बाद। ये देखिए गाइस, ये इन्होंने ऐसा रेक्टेंगल सा बनाया, लेकिन हम जो है हार चुके हैं। जो भी कुछ है वो, पर हम हार चुके हैं। हम पे तो ये नहीं बना भाई। देख हम बतावा सही बात, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब भाई गुड नाइट कर लो। ओए कल को पेपर भी बच्चों तुम्हारा। चलो ओए प्रिया, चलो इस गेम को सुबह ही शुरू करेंगे। ये देखो चाचू लगा रहे हैं अब अपना दिमाग। बाय बाय, गुड नाइट।